अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने कोर्स का आगाज़ करते हैं जो है मुराक़बा। तो सबसे पहले जानते हैं कि मुराक़बा है क्या और ये कितना ज़रूरी है, इससे हमें क्या-क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो इस कोर्स में आपको मुकम्मल तौर पर सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी मुराक़बे के बारे में और इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। मुराक़बा जो है वो हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम सब अपनी सेहत का 3 तरह से ख़्याल रखते हैं। एक, हम अपनी फ़िज़िकल सेहत को ठीक रखना चाहते हैं, अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं और अपनी रूहानी सेहत को भी ठीक करना चाहते हैं। तो हम अपनी इन तीनों तरह की जो हेल्थ है उसको ठीक रख सकते हैं मुराक़बे के ज़रिए। मुराक़बा एक ऐसा अमल है कि जिस एक अमल के अंदर हम इन तीनों तरह की सेहत को एक ही वक़्त में हासिल कर सकते हैं। और मुराक़बा, अगर हम इस पे बात करें कि ये कोई एक नई चीज़ नहीं है, ये इसकी तारीख़ या इसकी हिस्ट्री पे बात करें तो ये एक बहुत पुरानी चीज़ है। अगर हम इसकी मज़हबी हैसियत को देखें तो हमेशा से वो भी हमें बहुत क्लियर नज़र आती है। सबसे पुराना मज़हब जो है हिंदू मत में मुराक़बा को बड़ी जो इम्पोर्टेंस हासिल थी। इसी तरह एक मज़हब बुद्ध मत जिसमें मुराक़बा को वो हैसियत हासिल थी, वो अहमियत हासिल थी जो कि इस्लाम में नमाज को हासिल है। अगर हम इस्लामी तारीख़ को देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गारे हिरा का दौर, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से कट कर तन्हाई में बैठकर बहुत थोड़ी सी खुराक पर गुजारा करके अपने रब की निशानियों पे गौर व फ़िक्र फरमाते थे, तफक्कुर फरमाते थे। इस अमल को भी मुराक़बा ही कहा जाएगा। कुरान पाक में सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 8 में है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है: तुम अपने रब के नाम का जिक्र करो और हर तरफ से ज़हन हटाकर उसी की तरफ मुतवज्जा हो जाओ। मुराक़बा एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक ऐसी मश्क है जिसके मुसलसल करते रहने से हमारे अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। मुराक़बा करने से न सिर्फ हमें जिस्मानी फ़ायदे हासिल होते हैं, बल्कि हम अपने बातिन की दुनिया भी देखने लगते हैं, हमें उसमें भी फ़ायदे नज़र आते हैं। मुराक़बे को इंग्लिश में मेडिटेशन कहा जाता है, जिसका मतलब है एक ख़्याल में बेख़्याल हो जाना, यानी अपने फोकस को तमाम तर दूसरी बातों, दूसरी चीज़ों से हटाकर सिर्फ एक चीज़ पर मरकूज़ करना, एक चीज़ पे फोकस कर लेना मेडिटेशन है। अगर हम देखें तो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोटे छोटे मुराक़बे करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे कि अगर फ़ीमेल हैं, अगर वो किचन में काम कर रही हैं, वो एक हंडिया बनाने के ऊपर ही अगर आप फुली कंसंट्रेट नहीं करती तो कभी भी अच्छा खाना नहीं बनेगा। इसी तरह अगर हम टेलर को देखें, वो कपड़े सी रहा है, वो कटिंग करते वक्त अगर फुल कंसंट्रेशन नहीं रखता तो कटिंग ख़राब हो जाएगी। इसी तरह अगर ड्राइवर है, वो ड्राइव करते वक्त अगर अपनी मुकम्मल कंसंट्रेशन अपनी ड्राइविंग पर नहीं रखता तो एक्सीडेंट हो सकता है। मेडिटेशन न सिर्फ दुनियावी फ़ायदे देती है, बल्कि आपको आपकी बातिनी दुनिया के साथ भी इंट्रोड्यूस करवाने में आपकी हेल्प करती है। मेडिटेशन करने से बहुत सारी बीमारियों के इलाज हो जाते हैं। मेडिटेशन करने वाला बहुत सारे ज़हनी उलझनों से निकल आता है और इसको करने वाले की ज़िंदगी में बेहतरीन तब्दीलियाँ आने लगती हैं। कुछ ही अरसे के मुराक़बे करने से, मेडिटेशन करने से ख़ुद के बारे में पता चलने लगता है, सेल्फ़ अवेयरनेस होने लगती है और आपको लोग बताते हैं कि आपके अंदर बड़ी पॉजिटिव चेंजिंग आ रही है। मेडिटेशन हर एज में किया जा सकता है। मेडिटेशन करने वाला बिल्कुल जब इसको रेगुलर कर रहा होता है तो उसको इस चीज़ की आदत हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुकून और रिलैक्सेशन महसूस करता है इस एक्सरसाइज के थ्रू। मुराक़बा करने से साफ़ सुथरा रहने की आदत पड़ जाती है। आप जानते हैं कि सांस लेना भी एक आर्ट है। हम में से तो अक्सर पूरी तरह सांस भी ही नहीं लेते। तो मेडिटेशन करने से पहले जब हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि सांस किस तरह से लें, तो हमारे लिए फ़ायदा है। मेडिटेशन करने से नींद अच्छी होने लगती है और इसके बाद एक और चीज़ कि मेडिटेशन करने से आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। और ये एक मेडिटेशन के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है।